नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। पीएम मोदी जब भी अपने मां से मिलने जाते थे तो कांग्रेसी हमेशा ये सवाल करते थे कि कैमरा लेकर क्यों जाते हैं, मां से मिलने जाते हैं या मीडिया में बने रहने के लिए दिखावा करने जाते हैं। ये सभी सवाल और दावे किए जाते थे, लेकिन मोदी के दिल में मां के लिए जो ममता थी वो कभी कम नहीं हुई। मोदी अक्सर अपनी मां से मिलने जाया करते थे, लेकिन वहीं इसके उलट सीएम योगी जब अपने परिवार से मिलने नहीं जाते थे तो इस पर भी लोग सवाल करते थे कि जो परिवार का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सभी बातों से बेफिक्र यूपी की जनता की सेवा में व्यस्त थे। लेकिन मां की ममता होती ही ऐसी है कि खींच कर लेकर आ ही जाती है, और योगी आदित्यनाथ को भी मां के पास आने पर मजबूर कर दिया। और योगी आदित्यनाथ भी अपने गांव पहुंचे मां से मुलाकात करने। गांव भ्रमण पर निकले और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़े साधारण तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने लोगों से मिलते हुए नजर आए, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आए। इस सब पर भी विरोधियों ने वही तंज मारा जो मोदी जी के लिए मारते थे कि मीडिया को लेकर, कैमरा को लेकर मां से मुलाकात वगैरह वगैरह। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और राहुल गांधी जैसे नेता नहीं है जो पर्सनल विजिट पर जाते हैं और ये भी नहीं पता कि वो जाते कहाँ हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं मीडिया पहुंच ही जाती है, और अगर मीडिया नहीं भी पहुंचती है तो सोशल मीडिया का जमाना है और योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हर कोई तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर डालना ही चाहेगा। ये तो बात हो गई चंद विरोधियों की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मां के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही हर कोई भावुक हो गया है। यहाँ तक कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी भावुक हो गए हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनकी मां की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि चाहे सामान्य गृहस्थ हो या योगी, मां तो मां है, उसका आशीर्वाद महान है, योगी आदित्यनाथ। अब इस पर कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि कितना भी ट्वीट कर लो, भाजपा में जगह आपको नहीं मिलने वाली। वहीं योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंचकर कैसे गांव भ्रमण कर रहे हैं, कैसे बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। नाना जी के 5 हो या 5 हो नाना जी देता है नाना जी के 5। अच्छा हाँ, तुम भी आ जाओ। उसको 1 मिनट पहले क्या हो गया टमाटर खड़ो तो है तक तो तभी तो अरे अरे चलो 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 सकता। हम जो कुछ भी हैं, मैं सच कह सकता हूं कि पूज्य अपने माँ बाप के संस्कार, पूज्य गुरुजनों ने जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, और जो कुछ भी हम लोगों ने इसके बाद शिक्षा पूरी हुई तो दीक्षा मुझे गोरखपुर में पूज्य महंत अवैधनाथ जी से प्राप्त हो गई। बहुत दिव्य अलौकिक संत थे, और ये सौभाग्य है इस क्षेत्र के लोगों का कि महंत अवैधनाथ जी जैसा संत इस धरती पर पैदा हुआ, और उनके सानिध्य में मुझे वहां पर आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूज्य महंत अवैधनाथ जी के सानिध्य में मैंने व्यावहारिक जानकारी ली, लेकिन व्यावहारिक जानकारी के बाद सामाजिक जानकारी हमारी क्या होनी चाहिए, समाज की बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये मेरा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक यशस्वी नेता भी हमें प्राप्त हुए। और आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये कभी सुधरेगा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने मान लिया था कि यहाँ दंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, यहाँ पे गुंडागर्दी कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कभी विकास नहीं कर सकता। आज देश के अंदर विकास की दौड़ में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आज गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। मैं आज लखनऊ से लगभग 1 बजे के आसपास चला हूं, और 1 बजे के आसपास मैं इसलिए भी चला, मेरे पास यद्यपि यहाँ से एक ऑफर आया था कि आज
पवित्र धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं तो वहां का दर्शन, मेरी इच्छा थी। अक्षय तृतीया का पावन अवसर भी था, लेकिन आज अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम की जयंती भी है, लेकिन ईद भी था, तो कहीं कोई उपद्रव न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम संपन्न हो। मैं इसलिए 1 बजे तक स्वयं लखनऊ में रहा। और लखनऊ में आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगी, कहीं नहीं। सड़कें हमारी आवागमन के लिए होनी चाहिए। सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है, लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, कभी नहीं हो सकता। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन के रूप में माना गया है। जनता जनार्दन की सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था का सम्मान अपने घर में करिए, अपने अंदर करिए। आस्था अंतःकरण का भाव होता है और हर एक की आस्था का सम्मान होना चाहिए। हम हर एक पर्व और त्यौहार को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने के पक्षधर हैं, हर एक का सम्मान इस मामले में करेंगे। लेकिन आस्था के नाम पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। और इस कार्य को आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस रूप में संपन्न हुआ है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। आपने एक और उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये जितने अनावश्यक माइक होते थे, जगह जगह शोरगुल करते थे, सब उतर रहे हैं। 1 लाख माइक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। 1 लाख से अधिक माइक, कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अब कोई धर्मस्थल है, उसके बगल में कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अनावश्यक शोरगुल में उसकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कोई नवजात शिशु है, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। ये तो पता लगता है कि इतनी, यानी बजाने वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो माइक, लेकिन चिल्लाए जा रहे हैं। आज 1 लाख से अधिक माइक उत्तर प्रदेश के अंदर उतर चुके हैं। कहीं कोई विवाद आप नहीं देख रहे हैं, कोई विवाद नहीं। इसका 2 कार्य है, एक संवाद और दूसरा जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे तो उसको कानून से मिलवाएंगे। तो दोनों से मिलवाने का तरीका हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाया है। और आज वही कारण है कि लोकतंत्र की इन भावनाओं के साथ साथ विकास की जिस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़े, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में तेजी के साथ बढ़ता हुआ यह कार्य है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। पुष्कर सिंह धामी जी आज यहाँ पर कल ही उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां के प्रत्याशी हैं। और जब चंपावत गए तो वहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया। मैंने कहा यार देखिए, सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ मंदिर का आपने वहां दर्शन किया। आज यहाँ पे महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय में महंत अवेद्यनाथ जी महाराज जिनकी प्रेरणा से यह महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ, इस महाविद्यालय के कार्यक्रम में आपके साथ मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक प्रकार से चंपावत के प्रचार का शुभारंभ भी है। चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव प्रचार का शुभारंभ है। ये संदेश वहां तक जाएगा कैसे 21 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या